वासिन। आज मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड का। गोल्ड की बात जब भी आती है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ जरूर याद आती है, वो आती है शादी का सीज़न का टाइम। जब भी हमारे देश में शादी का सीज़न होता है तो उस समय सबसे अधिक सोने की खरीदारी की जाती है। आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं किसी भी दुकान में जाकर के कि एक दुकान में कम से कम 10 से 15 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे सोने की खरीदारी करते हुए। शायद इसी वजह से हमारे देश में सबसे अधिक सोना भी है और इसी वजह से हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारे साथ क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है और सोना खरीदने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। जब भी हम सोना खरीदते हैं तो उस समय जब आप किसी अनब्रांडेड शॉप से सोना खरीदते हैं तो हमारे मन में एक डाउट रहती है उसकी प्योरिटी को लेकर के, उसके वेट को लेकर के। लेकिन जब किसी आप बड़े ब्रांड के साथ अगर सोना खरीद रहे हैं तो वहाँ पे इसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक चिंता का विषय बन जाती है, वो है मेकिंग चार्ज, क्योंकि वे लोग बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्ज करते हैं जो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाती है। जब आप गोल्ड खरीद लेते हैं तो उसको घर पे भी रखने में हमें डर लगती है क्योंकि चोरी होने का डर रहता है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, अपने गोल्ड को बैंक के लॉकर्स में डालते हैं। बैंक के लॉकर्स में आप जब अपने गोल्ड को डालते हैं तो बैंक इसके एवज में आपसे चार्ज लेती है, जो कि हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाती है, वो भी एक्सपेंस बढ़ जाता है। अब आप जो पैसा इन्वेस्ट किया अपने गोल्ड में, वो आप घर में अगर रखे हुए हैं या बैंक लॉकर्स में रखे हुए हैं तो वो आपके लिए वेस्ट पड़ा हुआ है, आपसे 1 रुपये का उससे इनकम नहीं है। जब उसको इवन आप जब मार्केट में उसको लेके आते हैं बेचने के लिए तो वो जो शॉप वाले क्या करते हैं, उसका मेकिंग चार्ज लेस कर देते हैं, फिर उसका जो आपके सोने की वैल्यू वही आपको मिलता है। इससे यहाँ पे भी आपको नुकसान होने की चांसेस रहते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है सोना खरीदने के लिए, तो आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसके थ्रू आप सोना खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे जो आप सोना खरीदते हैं वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, एक सर्टिफिकेट के रूप में रहता है, जिसको आप अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। और जब आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं तो इसको चोरी होने का कोई चांस ही नहीं है। अब अगर इसकी प्योरिटी की तो गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो इसके प्योरिटी के लेकर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वेट को भी लेकर के चिंता नहीं करनी है। और डीमैट अकाउंट में है तो इसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब बता दो, इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है 8 साल का। उस 8 साल तक आपको ये रखना होगा संभाल कर मतलब आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा पड़ा हुआ, तो आपको संभालने की जरूरत नहीं है, वो बैंक का अपना काम है, वो संभाल। अब बात आती है, जब 8 साल आप संभाल के आप इसको रखते हैं तो आप सोचेंगे कि 8 साल तक मैंने रखा, मुझे क्या फ़ायदा इससे। जी बिल्कुल, इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। फ़ायदा ये है कि अगर आप 8 साल तक रखते हैं, आप जिस अमाउंट का आपने लिया, जितने तक का लिया, उस अमाउंट पे आपको 2.5% का रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर। तो आपके लिए एक रेगुलर इनकम ये हो गया। आफ्टर 8 साल के बाद आपसे बैंक ये ले लेती है, गवर्नमेंट आपसे ये बॉन्ड ले लेती है, तो अभी जो रेट खरीदे और 8 साल बाद जो रेट रहेगा वो रेट आपको मिलेगा, ना कि जिस रेट पे आपने खरीदा। 8 साल बाद जो रेट रहेगा गोल्ड का वो रेट आपको मिलेगा। तो उस बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए इनकम हो जाएगा। और एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पे आपको यहीं पे नहीं, आपको जो बीच का जो डिफरेंस पैसा हो रहा है, इनकम हो रहा है, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता है, 1 भी रुपये टैक्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि आप इसको कैसे खरीद सकते हैं। तो इसको खरीदने के लिए आप अपने नज़दीकी आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप उस बैंक में जाके पता कर सकते हैं, या स्टॉक मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। नॉर्मली बैंक वाले साल में 3 से 4 बार ये इसके सब्सक्रिप्शन के लिए निकालते हैं। तो आप अपने किसी नज़दीकी बैंक शाखा में जाइए और इसके डिटेल आप पूछेंगे, या बैंक के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डिटेल। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कॉमेंट्स में लिख के हमें बताएं। धन्यवाद।